बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया अफसाल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि IMF ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने जो जो शराइत रखी हैं उसमें जो सबसे मुश्किल और सबसे कठिन शर्त थी और इस हुकूमत के लिए बहुत सारे तरीकों में वो क्या थी और उस पर अब रजामंदी का इजहार किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो कि इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली एक नैरेटिव बनाया, आवाम को बताया कि ये लोग हुकूमत में इसलिए आना चाहते थे ताकि ये आकर अपने केसेस खत्म कर सकें, एहतसाब ना हो। और उसके लिए हमने देखा कि नैब के कवानीन में फौरी तौर पर तरामीम लाई गई। ये तरामीम जो हैं वो पार्लियामान से पास करवा ली गई, कानून बना दिया गया, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अब नैब के इदारे को इससे बेहतर था कि खत्म कर देते। ये ऑब्वियसली एक ऑपोजिशन की तरफ से एतराज इस इकदाम पर आया हुकूमत के। अब उसमें हुआ क्या कि जो टैक्स से रिलेटेड मामलात थे वो निकाल दिए गए नैब की ज्यूरिसडिक्शन से। फिर जो प्रोविंशियल या फिर फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है या उनके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के हवाले से मामलात हैं वो भी नैब नहीं देख पाएगी, वो भी नैब के एम्बिट से निकल गए। अगर किसी तरक्याती स्कीम में, किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कोई मामलात हैं, जिस तरह से हम देखते आए हैं कि नैब जैसा इदारा जो है वो उनको प्रोब करता रहा है माजी में, नैब अब उन चीज़ों को प्रोब नहीं कर सकेगा, नैब अब उनकी तहकीकात नहीं कर सकेगा, वो भी नैब की ज्यूरिसडिक्शन से निकाल दी गई। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि IMF की तरफ से ये कहा गया कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है वो स्ट्रेंथन हो, वो मजबूत हो। एक तरफ तो वो मामलात हैं जो डायरेक्ट पाकिस्तान की महंगाई से जुड़े हुए हैं, आवाम के लिए बर्डन बन रहे हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस का बढ़ जाना, बिजली की कीमतों का बढ़ जाना, जो आवाम को रिलीफ दिया गया था अगर सरकारी मुलाजमीन हैं या कहीं पर टैक्स की छूट उनको मिल रही थी तो वो ख़त्म कर देना, सब्सिडीज जहां जहां मिल रही थी वो ख़त्म कर देना। वो तो एक इन्फ्लेशन का, एक महंगाई का एक एस्पेक्ट अपनी जगह मौजूद है ही, और ऐसा नहीं है कि ये मामलात यहां तक रुक गए हैं। आने वाले दिनों में ये मामलात मजीद आगे बढ़ेंगे, यानी कि महंगाई बढ़ेगी। यहां पर मामला ये है कि IMF ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अग्रीमेंट फॉर्मल होने से पहले या अग्रीमेंट पे साइन करने से पहले आप हमारी शराइत ये भी पूरी करें कि जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है उस हवाले से आप इकदामात लेंगे, यानी कि एक नई एंटी करप्शन टास्क फोर्स आप बनाएंगे अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों को सामने रखते हुए। अब उसमें होगा क्या, उस टास्क फोर्स में जो मालियाती इदारों में एंटी करप्शन के यूनिट्स बना दिए जाएंगे और हर यूनिट में मॉनिटरी, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन सेल्स बना दिए जाएंगे। अब उसका तरीका कार क्या होगा, या यूं कहिए कि एंटी करप्शन एक्शन प्लान क्या होगा, वो जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम के ताउन से तय होगा। ये भी वही लोग डिसाइड करेंगे। अब इसमें जो अफसरान की तैनातियां हैं वो भी वफाकी हुकूमत जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा, माफ़ कीजिएगा, IMF के दरमियान जो है वो तय की जाएंगी। IMF से वफाकी हुकूमत जो है वो मामलात तय करेगी। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें टैक्स चोरी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, असासों की मलकियत या मशकूक एसेट्स हैं, रेमिटेंसेस की अगर निगरानी है यानी तरसिलात की, या अगर असासों की असल मार्केट वैल्यू का भी आपने तयन करना है तो वो भी IMF के ताउन से ही होगा। यानी कि जब हम ये कहते थे, पिछली हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से क्रिटिसाइज किया जाता था कि आपने तो जी पूरे का पूरा मुल्क ही जाके गिरवी रख दिया है, IMF को सारी चीजें बता दी हैं, IMF जो जो आपसे मांगता है आप उसको जाकर दे देते हैं। यहां पर भी इस हुकूमत को अब यही करना पड़ रहा है। ये जरूर बताते चलें कि IMF से ऑब्वियसली हमारी इस हुकूमत ने, क्योंकि ये भी सामने रखें कि नैब के हवाले से, एहतसाब के हवाले से तो इकदामात आपने किए कि एक तरह से वो खत्म ही हो जाए। दूसरी तरफ अब जब वही चीज IMF आपके सामने डिमांड करती है तो आपको पूरी करनी पड़ रही है। इनिशियली ये हुआ था कि हमारी हुकूमत ने IMF को कहा था कि इस चीज को जो है ना वो आप निकाल दें, क्योंकि ये जो एंटी करप्शन के हवाले से इकदामात हैं, ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो इकदामात हैं, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते, या आपकी डोमेन में नहीं आते, ये IMF के परव्यू से बाहर हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आपने IMF की इतनी शराइत मान ली है तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इस शर्त से आप पीछे हट सकते। हुकूमत में इस हवाले से हलचल है, बड़े लोगों को एतराज़ात हैं कि क्यों हम करप्शन के खिलाफ इकदामात जो हैं वो IMF के कहने पे मानेंगे, या क्यों हम ये टास्क फोर्स सिर्फ और सिर्फ IMF के कहने पर बनाएंगे।
لیکن انفیکٹ عمران خان صاحب کو، اپوزیشن کو اس پر ایک بار پھر سے یہ موقع مل گیا ہے کہ وہ یہ اس کو اس طریقے سے لے کر چل رہے ہیں، اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ ہماری جو موجودہ حکومت ہے یا جو ہمارے موجودہ حکمران ہیں یہ بھی بھروسے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ یہ کرپشن کے خلاف اقدامات ختم کر رہے ہیں. سو ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ آئی ایم ایف کی نظروں میں مشکوک ہو گئی ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ جی کرپشن کے حوالے سے جب تک آپ اقدامات نہیں کریں گے تب تک ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں کریں گے. لیکن جیسے حکومت کہتی ہے کہ مجبوری ہے، اب یہ چیز بھی وہ پچھلی حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ جی پچھلی حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا، یہ شرط بھی مانی تھی تو ہمیں بھی ماننی پڑ رہی ہے. لیکن اوبویسلی اس سے اس حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ مزید بڑھیں گی بلکہ کم نہیں ہوں گی.